हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और वही जोश वही उमंग बरकरार। और आज की क्लास नंबर है 4। बिल्कुल, ये हिंदी रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हम कर चुके हैं और आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है आपके अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। और 3 टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के एमसीक्यू अपन पहले कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप कल का टॉपिक सुन लो। कल का जो टॉपिक रहेगा आपके वो रहेगा उपसर्ग। कल उपसर्ग के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो और बताओ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैंने उसे बहुत समझाया किंतु उसकी समझ में नहीं आया। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है, यानी कि आपसे पूछा है कि जो वाक्य है इसमें कौन सा अव्यय है, ये आप मेरे को बताओ। बताओ, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपके इस खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा जवाब ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक अव्यय। बिल्कुल, इस वाक्य में किंतु शब्द आया है इसलिए समुच्चय बोधक वाक्य सही हो जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर कर लेना कि वाक्य में किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, वे, ये ऐसे शब्द आपको दिखे तो वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल तैयार। घर के सामने बगीचा है, घर के सामने बगीचा है, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय कौन सा है? तो बताओ, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, घर के सामने बगीचा है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि वाक्य में का, केरी, ना, नेरी अगर ऐसे शब्द दिखे तो वहां पर क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। बिल्कुल, अगला प्रश्न, अरे तुम कब आए, वाक्य में अव्यय का रूप है, यानी कि आपसे पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। बताओ, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर प्रश्नवाचक। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक। अरे तुम कब आए, इस शब्द में विस्मयादि बोधक अव्यय है। यहाँ पर जो अरे शब्द आया है इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है। बिल्कुल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है? बताओ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, संबंध बोधक अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय का या फिर परिमाणवाचक अव्यय का। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अव्यय प्रयोग हुआ है वो हुआ है संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोहन सदैव पढ़ता रहता है, वाक्य में रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, यानी कि आपसे यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछा है कि सदैव में कौन सा क्रिया विशेषण है, आप ये बताओ। तो बताओ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है ना वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालवाचक क्रिया विशेषण इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तैयार। ये लो, बताओ, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? अरे मेरे भाइयों, अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर नहीं पूछा है कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताओ, ऑप्शन ए, तो आप आ गए, कब तक चलना पड़ेगा, वे आए और चले गए, जी भर नाच लो। तो जो वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है वह है ऑप्शन सी, वे आए और चले गए। इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में तो निपात है, तक ऑप्शन बी में निपात है, भर यहाँ पर ऑप्शन डी में निपात हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला एक अच्छा सा प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि प्रिया ही खाना बनाएगी, वाक्य में निपात है, प्रिया खाना पकाएगी या फिर ही। तो देखो यहाँ पर जो निपात है ना वो है हमारा ही। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 और ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल, ये लो अगला क्वेश्चन बिल्कुल तैयार। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि वह मुझे अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, वह मुझे अच्छा लगता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। तो बताओ, अच्छा क्रिया विशेषण है, लगता क्रिया विशेषण है, वह है या फिर मुझे है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अच्छा। अच्छा शब्द में क्रिया विशेषण है और कौन सा? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि प्रश्न कर लेना। अब यहाँ पर अपन प्रश्न करते हैं कब से, कि हमें कब तक मेहनत करनी चाहिए, तब तक जब तक सफलता नहीं मिल जाए। तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण।
अगला प्रश्न देखो आप, पहाड़ के ऊपर जाना मना है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है बताओ? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर कालवाचक? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थानवाचक। अब बताओ, मैंने आपको क्रिया विशेषण में 4 प्रश्न बताए थे, तो अपन यहाँ पर स्थानवाचक के लिए प्रश्न करते हैं कहाँ से। तो इसमें प्रश्न करो कहाँ जाना मना है, तो ऊपर जाना मना है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? स्थानवाचक, बिल्कुल ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भर तक बिना अव्यय शब्द है। अब बताओ, ये जो शब्द है 3, ये कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक? बिल्कुल बताओ। अगला प्रश्न है आपके, भर तक बिना अव्यय शब्द है, यानी कि जो ये भर शब्द है, तक शब्द है और बिना शब्द है, ये कौन से अव्यय में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको बताना है। तो बताओ, क्रिया विशेषण में, संबंध बोधक में, समुच्चय बोधक में या फिर विस्मयादि बोधक में? अच्छे से लेकर बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध बोधक। जी हाँ, भर तक बिना ये अव्यय शब्द संबंध बोधक में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर निपात भी ऑप्शन में होता तो ये सब निपात में चले जाते। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या पूछा है? समुच्चय बोधक अव्यय। बताओ, यहाँ वहां जरा कुछ या फिर ऑप्शन बी, भर तक आस पास या फिर मात्रा? सी ऑप्शन है, और या अथवा की या फिर ऑप्शन डी, ऐसे वैसे कैसे या फिर अचानक? दो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, और यहाँ अथवा की, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल तैयार। अगला प्रश्न है आपके, मैं उसे जानता तक नहीं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द तक में कौन सा अव्यय, या आपसे पूछा है तो आपको बताना है। बताओ, क्रिया विशेषण है, निपात है, संबंध बोधक है या फिर समुच्चय बोधक है? तो देखो यहाँ पर जो तक है ना वो तक है निपात। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि जो अच्छा शब्द है ये ओनली क्रिया विशेषण के लिए ही आना चाहिए, वो वाक्य आपको बताना है। तो बताओ, दिनेश अच्छा लड़का है, अच्छा अब मैं जाता हूँ, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, राम अच्छा खेलता है। बताओ, इनमें से कौन सा अच्छा शब्द है जो क्रिया विशेषण है? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम अच्छा खेलता है। इसमें जो अच्छा है ना ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और बात करूं इस सेंटेंस में कि दिनेश अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर दिनेश की विशेषता यानी कि गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, और ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग आपसे पूछा है, तो बताओ, अब धूप निकलनी चाहिए अन्यथा ठंड बढ़ेगी। आपके उत्तर सटीक नहीं है, एक अतिरिक्त अंक ही सफलता दिला सकता है, आप इस प्रश्न को अन्यथा न ले। बताओ, कौन से शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय है? तो आपका जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब धूप निकलनी चाहिए अन्यथा ठंड बढ़ जाएगी। जो अन्यथा शब्द है इसमें क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए तैयार, और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि केवल धन से मनुष्य ऊंचा नहीं बन जाता, वाक्य में प्रयुक्त निपात कौन सा है? बताओ, धन, केवल, मनुष्य या फिर ऊंचा? तो यहाँ पर जो निपात है ना वो निपात हो जाएगा ऊंचा। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि तिरस्कार सूचक अव्यय शब्द है। बताओ, कौन सा है जो तिरस्कार सूचक है? धत, आह, अरे या फिर हाय? तो देखो, तिरस्कार सूचक जो शब्द है ना वो है आपके धत। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंध बोधक अव्यय का है? यानी कि अब आपको संबंध बोधक अव्यय सेलेक्ट करना है। बताओ, बार बार, बिल्कुल, शायद, तेज, अरे, उफ, दिक, ठीक, अन्यथा, ताकि, अर्थात, परिमाण स्वरूप, के द्वारा, के सामने, के दूर या फिर के विरुद्ध? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जहां पर काकेरी, नानेरी अगर ऐसे शब्द दिखाई दे तो वहां पर संबंध बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर पूछा है कि नहीं हुआ है, वो बताओ। हो, ताकि, करो या फिर ऐसा?
तो देखो जो यहाँ पर निपात का प्रयोग नहीं हुआ है ना, वो नहीं हुआ है करो में। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? अब देखो स्थानवाचक पूछा है, इसका मतलब प्रश्न कौन सा करना है, कहाँ से? तो बिल्कुल प्रश्न करेंगे। देखो ऑप्शन ए, बच्चा घर के बाहर घूम रहा है, रमेश सुरेश के सामने खड़ा है, मनोज भीतर सो रहा है, मनोज घर के भीतर सो रहा है। बताओ प्रश्न करना है अपने को। बच्चा बाहर घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, बाहर, उत्तर आ रहा है। रमेश सुरेश के सामने खड़ा है, कहाँ खड़ा है, रमेश के सामने, इसका भी आ रहा है। मनोज भीतर सो रहा है, कहाँ सो रहा है, तो बिल्कुल भीतर, इसका भी आ रहा है। मनोज घर के भीतर सो रहा है, तो बिल्कुल इसका भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जहां पर भी संबंध बोधक अव्यय के शब्द हो ना, वहां पर स्थानवाचक नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर के भीतर, अब बताओ मनोज का भीतर घर के साथ संबंध बताया जा रहा है, सुरेश का संबंध रमेश के सामने खड़े होने से बताया जा रहा है, तो बिल्कुल। और जो बच्चा है वो घर के बाहर घूम रहा है, तो यहाँ पर भी इसका घर से संबंध बताया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी, मनोज भीतर सो रहा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में आपके अगला प्रश्न है, अच्छे कार्य करो ताकि सबका भला हो सके, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय यानी कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय ये आपको बताना है। तो बताओ दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो आपकी क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके, अरे तुम कब आए, वाक्य में किस अव्यय का उदाहरण है? बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल तैयार, मैं शाम को खेलता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है, यानी कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण आया है ये आपको बताना है। तो बताओ, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका, वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कालवाचक, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न करें अगर कब से, तो कब खेलता है, शाम को, बिल्कुल उत्तर मिल रहा है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो आप, कुछ तो शर्म करो, वाक्य में निपात है, बताओ कौन सा निपात है वाक्य में? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो, या फिर शर्म करो? तो इस वाक्य में जो निपात है ना, वो है अपना तो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास अपने अंतिम चरण में है, तो फटाफट से उत्तर दो। राम इधर आओ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताओ, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, समुच्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक? राम इधर आओ, बताओ कौन सा अव्यय है? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानवाचक, क्योंकि अगर यहाँ पे अपन कहाँ से प्रश्न करें, कहाँ आओ, तो इधर आओ, बिल्कुल बी से सही उत्तर मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न 27 नंबर, आप यहाँ रुकोगे या मेरे साथ चलोगे अथवा मेरे भाई के घर जाओगे, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है, बताओ कौन सा अव्यय है वाक्य में? समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो इस वाक्य में जो अव्यय है ना, वो है आपके समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न देखो आप, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है। अब आपसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण पूछा है, बताओ चार ऑप्शन में से कौन सा रीतिवाचक का है? राहुल बहुत खाता है, जया धीरे चलती है, सदा सत्य बोलो, श्याम दूर रहता है। अब मैंने आपको बताया था कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा प्रश्न करना है, कैसे से प्रश्न करना है। तो सभी ऑप्शंस पे प्रश्न करते हैं कैसे से। राहुल कैसे खाता है, बहुत, नहीं मिला उत्तर। जया कैसे चलती है, धीरे चलती है, बिल्कुल ये सही है। सदा सत्य बोलो, कैसे बोलो, नहीं मिला उत्तर। शाम कैसे रहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जया धीरे चलती है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कालबोधक क्रिया विशेषण है, यानी कि कालबोधक क्रिया विशेषण कौन सा है बताना है। तो बताओ, कब, ऊपर, बहुत, या फिर धीरे धीरे? तो आपको भी पता है कि प्रश्न कौन सा करते हैं, कब। तो हमारा कालबोधक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? कब। ऑप्शन ए आपके 29 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और आज का अंतिम बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, खूब, बहुत, अतिशय आदि अव्यय किस क्रिया विशेषण से संबंधित है, ये आप बता दो। तो बताओ, खूब, बहुत और अतिशय किससे संबंधित है?
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से, कालवाचक क्रिया विशेषण से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। और आपके इस लास्ट प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण खूब, बहुत और अतिशय में है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास का आपको टॉपिक पता है, उपसर्ग। अच्छे से तैयारी कर लेना और कल करेंगे उसका रिवीजन। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करते रहो।